दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी के लिए, जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो आप सभी का कहना था कि कक्षा 9 से 12 तक की जो पीजीटी या टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूं बीपीएससी की। तो देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, ये परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। 15 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसके बाद जाके जो है सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी होगी और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि बात करें तो हमारे पास 2 से 3 महीने ही केवल रह गए हैं, इससे अधिक समय नहीं है। अब इसके बाद बात की जाए कि परीक्षा की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि अभी जो परीक्षा हुई है, अगर मैं बात करूं, अभी जो आपकी ये परीक्षा गई थी जिसमें 170 की वैकेंसी थी, अब उसमें अगर बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि जो परीक्षा का आधार होगा वो SCERT यानी कि जो बिहार का 10वीं 12वीं का जो सिलेबस है उसके आधार पर और NCERT के आधार पर होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जो परीक्षा ली गई उसका जो भी पैटर्न था इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही अलग था। यानी कि देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी दोनों का ही प्रश्न पत्र है। तो यहाँ मैं दिखा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पूछी गई। यानी कि हम कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे जो है प्रश्न पूछे गए थे, या फिर अगर यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी आप सभी ने कर रखी है तो उस पर आधारित ये सिलेबस था, ना कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर, ठीक है। तो आप लोगों को इसी पैटर्न के आधार पर अपनी अब आगे की तैयारी करनी है। तो यहाँ एक और प्रश्न होता है कि क्या फिर हम एनसीईआरटी या फिर SCERT को हम छोड़ दें? तो यहाँ ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, छोड़ना हमें ये भी नहीं है, क्योंकि क्या पता इस बार एग्जामिनर इनसे प्रश्न बना दे। लेकिन इसको इतना डीपली मत पढ़िएगा, मैं ये बात कह रही हूँ कि पूरी की पूरी तैयारी जो पिछली बार की थी आपकी इन्हीं पर है, इनको पढ़िए। यानी कि इनके लेखक जो है उनको पढ़ लीजिए और लेखकों की जो रचनाएं दी गई हैं केवल उनके नाम आदि पढ़ लीजिए, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन सिलेबस में क्या है, इतना डीपली एक एक कहानी से 20 से प्रश्न नहीं आने के चांसेस हैं। अगर आते हैं तो आपको सिलेबस में दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ इसका सिलेबस नहीं मिला है। तो आप जो है अपना डायरेक्ट MA लेवल पे जो आपका पेपर होता है उन सब के स्तर पे तैयारी करिएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न आया था ध्वनि की संख्या आदिकाल से, ये खुसरो का। फिर ये हिंदी साहित्य के विकास की बात करते हैं, जब हिंदी भाषा के विकास की, तो भाषा से प्रश्न था। ये सारा देख लीजिए, भाषा जब आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास, तो ये सारे प्रश्न 4-5 प्रश्न उसी पर आधारित थे। देवनागरी लिपि पर आधारित था 2-3 प्रश्न। ये ब्रज भाषा की बात तो हो रही है। फिर इसके बाद देख लीजिए, ये देखिए स्थापना और तर्क से प्रश्न है। यहाँ पर फिर देखिए, भाषा को जो है उनकी जनपदीय भाषा के जो कवि हैं उनसे मिलाना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ फिर से देख लीजिए कि ये तो डायरेक्ट था, ये आदिकाल की जो पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ मैंने एक और अंतर देखा है, वो मैं बता दूँ। जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें आधुनिक काल की पंक्तियाँ पूछी गई थी, ठीक है। इसमें जो है आधुनिक काल की पंक्तियाँ आई थी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, तो इसमें आदिकाल की पंक्तियाँ आई हुई है, ठीक है। तो यानी कि आपको पंक्तियाँ भी याद रखनी है, काव्य पंक्तियाँ भी पढ़नी है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे पीजीटी की। तो काव्य पंक्तियाँ और उनके रचनाकार पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काव्य कृति, ये चलिए अनुक्रम है, ये डायरेक्ट था। अगर आप यूजीसी वगैरह का सिलेबस यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह कर लें तो ये चीज़ें आपकी दिक्कत नहीं करेंगी।
एक और नया प्रश्न जो मुझे देखने को मिला, यानी कि आपका प्रश्न कहाँ से बनता है, देखिए, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। अब आप अगर रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन पढ़ेंगे या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ इस पे लिखने की आदत नहीं है तो राइटिंग ऐसे ही जाती है, तो थोड़ा मैटर मत करिएगा। तो ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके कथन पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके कथन पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो गया क्योंकि इसके कथन हैं। एक और कथन मैं दिखा दूंगी जो इसी से संबंधित है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसके विषय में क्या कहा है। तो यहाँ हो गया सिद्धों के बारे में क्या कहा है। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का भी यही कथन है। विलक्षण बात यह है, तो शुक्ल जी के कथन अच्छे से रट लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो है मैं करवा दूंगी। मैंने पहले भी एक बार करवाया था, मैं फिर से करवा दूंगी ताकि आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी के कथन जो अब तक पूछे गए थे वो सारे एक साथ हो जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसके विषय में कहा गया है, प्रेम की पीर, तो घनानंद के विषय में। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कथन जो है कथन से संबंधित है। अब यहाँ पे कथन जो है, एक चीज़ देख लीजिए, पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक है। यानी अब आप क्या करेंगे, अब पंत क्यों, क्योंकि आप छायावाद पढ़ती हैं। छायावाद में आप चारों कवियों के बारे में पढ़ते हैं, प्रसाद, महादेवी, निराला और पंत। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में से शुक्ल जी के जो कथन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने पंत के विषय में क्या कथन कहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे फिर से एक कथन है बिहारी के विषय में, ये किसने कहा है। अभी इनमें तो ऑप्शन में शुक्ल जी नहीं है, ठीक है। तो फिर नई कहानी आंदोलन आप पढ़ेंगे, तो नई कहानी आंदोलन के विषय में क्या कथन रहे हैं, किसके कथन क्या रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्न, यानी कि अगर कोई आंदोलन है, कोई वाद है, जैसे मैंने छायावाद बताया, तो इन सब के बारे में लेखकों के क्या विचार रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले प्रश्न में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि होता है कई बार हम प्रश्न पत्र उठाते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न पत्र हो, किसी भी परीक्षा का हो, तो उसके सामने आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए केशवदास के बारे में शुक्ल जी के क्या कथन है। अब आपको पता होगा कि शुक्ल जी ने केशवदास के विषय में क्या कहा है, तभी आप इसके उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये उसी से मिलेगा। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने जो है, अब चलिए ये कथन तो आपने बहुत बार पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें कही हैं वो आपको नहीं पता, तो इस टाइप के प्रश्न जो है थोड़े दिक्कत कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछे गए हैं। कामायनी में से भी प्रश्न आया हुआ है, तो यानी कि अब इसका सिलेबस इसके आधार पर भी आप कहेंगे। अब देखिए यहाँ फिर से एक और चीज़ आ जाती है कि नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया। यानी जो लेखक आदि हैं, जब हम उनका जीवन पढ़ेंगे तो आपको ये नोट डाउन करते चले जाना है कि उनके विषय में किस कवि ने क्या चीज़ कही है या किस आलोचक ने क्या कथन कहा है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं कि इस आलोचक ने इसके विषय में या इस कवि के विषय में क्या चीज़ें कही हैं, ठीक है। तो ये देखना भी ज़रूरी हो गया है। चलिए यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके पात्रों से मिलान था। आदिकाल को किसने मतलब क्या नाम दिया है ये तो पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे ये भक्तिकाल से पंक्तियाँ आ रही हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक कथन है। अब किसका कथन है ये आपको पता करना था। अब ये देखिए चिंतामणि निबंध से आगे यहाँ पे प्रश्न है, तो यहाँ पे फिर देख लीजिए अंधेड़ नगरी नाटक से प्रश्न है। फिर यहाँ पे जो है ये जो कथन है ये लहरों के राजहंस से है, और यहाँ पे प्रथम अंक के प्रारंभ में है। यानी कि कोई भी नाटक आप पढ़ेंगे तो उसका प्रथम अंक के जो संवाद है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूर पूछे जाते हैं प्रथम अंक के। फिर यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन से कथन पूछा गया था,
तो यहाँ पे आप सिलेबस से ये अंदाज़ा लगा लेंगे। चलिए अब मैं तो देखिए, यहाँ आपको प्रश्न पत्र दिखाने का सिर्फ एकमात्र ये भी मकसद था कि आप ये ना कहें कि मैंने खुद से लिखा है, तो नहीं, बिल्कुल मैंने प्रश्न जो है जो प्रश्न पत्र है उसी के आधार पे यहाँ नोट डाउन किया था। हिंदी भाषा का विकास से प्रश्न था, राजभाषा से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, काल विभाजन, नामकरण, विद्वानों के कथन, यानी कि जो विद्वानों के कथन हैं इतिहास के विषय में, छायावाद, प्रगतिवाद, जो वादों के विषय में विद्वानों ने क्या कथन कहे हैं वो पूछे गए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से प्रश्न आते हैं। विभिन्न वाद जो है, विशिष्ट द्वैतावाद, ये सब जो वाद आते हैं ये सभी पे प्रश्न था। प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, क्योंकि आप बिहार की परीक्षा देने वाले हैं तो प्रपद्यवाद, नकेनवाद, ये सब पढ़ लीजिएगा। स्थापना और तर्क से प्रश्न है। हिंदी उपन्यास, नाटक, एकांकी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, आलोचना, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, इनसे प्रश्न था। इनकी रचनाएं पूछी गई थी। काव्य पंक्तियाँ, मिलान, गोदान के कथन थे। निबंध, मुहावरे, संधि, ये देखिए व्याकरण से जो है कुछ इस प्रकार के आपके सिलेबस के अनुसार था। अब यहाँ पे पीजीटी में भी देख लीजिए आप, ध्वनियों से प्रश्न था। फिर आदिकाल, हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि, काव्य पंक्तियाँ, अनुक्रम से स्थापना तर्क, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि से प्रश्न है। मिलान हो गया, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, रामचंद्र शुक्ल के कथन, चिंतामणि भाग 1 के कथन थे। निबंध से अंधेर नगरी कथन, लहरों के राजहंस कथन, अतीत के चलचित्र के कथन थे। आषाढ़ का एक दिन का कथन था और यहाँ सभी ये व्याकरण के अंतर्गत था। ठीक है, तो अब आपको अपनी जो तैयारी करनी है इन्हीं सब के आधार पर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को पुस्तकों के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये था जिस भी प्रश्न आए थे तो इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस में देखते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट बता ही रही हूँ कि आप क्या करेंगे, यूपी, टीजीटी, पीजीटी का जो सिलेबस है करीब करीब उसके आधार पर ही ये प्रश्न पत्र है, तो आप उसके हिसाब से ही पुस्तकें लें और उसकी तैयारी करें। नहीं तो हम तो तैयारी कराएंगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूजीसी नेट की जो पुस्तकें हैं उन सभी को लीजिएगा और उसके आधार पर महत्वपूर्ण नाटक आदि के बारे में पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पुस्तकों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।